किसी समय बाणासुर के शोणितपुर नामक मनोहर नगर में नदी के तट पर शिवजी ने देवगणों एवं दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। उस समय काम के वशीभूत सदाशिव ने नंदी से कहा। चंद्रशेखर बोले, हे नंदिन, तुम शीघ्र ही इस वन से कैलाश जाकर श्रृंगार से युक्त गौरी को यहाँ ले आओ। वहां जाकर शंकर के दूत नंदी ने हाथ जोड़कर एकांत में पार्वती से कहा, हे देवी, देवदेव महादेव महेश्वर श्रृंगार से युक्त अपनी भार्या को देखना चाहते हैं। उनके इस वचन को सुनकर पतिव्रत धर्मपरायणा भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपना श्रृंगार करने लगी और नंदी से बोली, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र शिवजी के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं अभी आ रही हूँ। यह सुनकर मन की गति के समान चलने वाले नंदीश्वर महादेव के पास चले गए। नंदी को अकेला आया देख शिवजी ने नंदी से पुनः कहा, हे तात, तुम पुनः जाओ और पार्वती को शीघ्र लेवा लाओ। तब नंदी ने वहां जाकर मनोहर नेत्र वाली गौरी से कहा, आपके पति श्रृंगार की हुई आप मनोरमा को देखना चाहते हैं। हे देवी, विहार करने की उत्कंठा से वे उत्सुकता पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हे गिरिनंदिनी, आप अपने पति के पास शीघ्र चलिए। पार्वती के आने में देर देखकर समग्र अप्सराओं ने परस्पर मिलकर विचार किया कि शिवजी पार्वती को शीघ्र देखना चाहते हैं। इस अवस्था में वे जिस स्त्री का वरण करेंगे वह स्त्री निश्चित ही समस्त दिव्य स्त्रियों की रानी होगी। इस समय कामशत्रु शिव को यह काम दुख दे रहा है, इसलिए हम पार्वती का रूप धारण करें। कदाचित हमें पार्वती के रूप में देखकर वे मनमत गणों सहित हमारे साथ क्रीड़ा करें। अतः जो स्त्री दक्षायणी से रहित इन शंकर का स्पर्श कर सके वही निशंक भाव से पार्वती पति शिवजी के साथ जाए और उन्हें मोहित करे। तब कुष्मांड अर्थात कुष्मांड की कन्या चित्रलेखा ने यह वचन कहा, मैं गौरी का सुंदर रूप धारण कर शिवजी का स्पर्श कर सकती हूँ। चित्रलेखा बोली, केशव ने शिवजी को मोहित करने की इच्छा से परमार्थ के लिए वैष्णव योग का आश्रय लेकर जिस मोहिनी रूप को धारण किया उसी को मैं धारण करती हूँ। तदनंतर उसने उर्वशी के परिवर्तित रूप को देखा। इसी प्रकार उसने देखा कि घृताची ने काली रूप, विश्वाची ने चंडिका रूप, रंभा ने सावित्री रूप, मेनका ने गायत्री रूप, सहजन्या ने जया रूप, पुंजिक स्थली ने विजया का रूप तथा समस्त अप्सराओं ने मातृगणों का रूप यत्नपूर्वक बना लिया है। उनके रूपों को देखकर कुशभांड पुत्री चित्रलेखा ने भी वैष्णव योग से सारे रहस्यों को जानकर अपने रूप को छिपा लिया। दिव्य योग विशारद बाणासुर की कन्या उषा ने वैष्णव योग के प्रभाव से अत्यंत मनोहर, सुंदर और अद्भुत पार्वती का रूप धारण किया। उषा के चरण लाल कमल के समान दिव्य कांति वाले, उत्तम प्रभा से संपन्न, दिव्य लक्षणों से संयुक्त एवं मन के अभिलषित पदार्थों को देने वाले थे। उसके बाद सर्वांतर्यामी तथा सब कुछ जानने वाली शिवा गिरजा शिवजी के साथ उसकी रमण की इच्छा जानकर कहने लगी, हे मानिनी, तुमने समय प्राप्त होने पर सकाम भाव से मेरा रूप धारण किया, अतः तुम इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्मिणी हो जाओगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को घोर अर्धरात्रि में उपवास पूर्वक अंतःपुर में सोई हुई अवस्था में तुमसे जो कोई पुरुष आकर रमण करेगा, देवगणों ने उसी को तुम्हारा पति नियुक्त किया है। उसी के साथ तुम रमण करोगी, क्योंकि तुम बाल्यावस्था से ही आलस्य रहित होकर सर्वदा विष्णु में भक्ति रखने वाली हो। इसके बाद श्रृंगार से युक्त होकर रुद्र के समीप आकर वे देवी पार्वती उन शंभु के साथ क्रीड़ा करने लगी। हे मुने, तदनंतर रमण के अंत में भगवान सदाशिव स्त्रियों, गणों एवं देवताओं के साथ अंतर्धान हो गए। इसी बीच शिवजी की प्रेरणा से वह काल आ पहुंचा जब बाणासुर की सुंदर कन्या उषा श्रृंगार कर विराजमान थी। वह वैशाख मास की अर्धरात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव से उपलंबित हो गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। तभी भगवती पार्वती की दिव्य माया से आकृष्ट होने के कारण कृष्णपुत्र प्रद्युम्न से उत्पन्न हुए अनिरुद्ध ने उस रात्रि में उससे बलपूर्वक विहार किया, जिससे वे अनाथ के समान रोने लगी
अनिरुद्ध भी उस कन्या से बलपूर्वक रमण कर पार्वती की सखियों के साथ दिव्य योग से क्षण मात्र में द्वारकापुरी चले गए। तब उपभोग की हुई वह कन्या उठकर रोते रोते अपनी सखियों से नाना प्रकार के वाक्य कहते हुए शरीर का त्याग करने के लिए तैयार हो गई। हे व्यास जी, जब सखियों ने उसके द्वारा किए गए पूर्व दोष का स्मरण कराया तो वह अपने पूर्व कृत्यों का स्मरण करने लगी। हे मुने, उस समय बाणासुर की पुत्री उषा ने कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा से मधुर वाणी में कहा, हे सखी, यदि पार्वती ने पहले ही इसे मेरा पति निश्चित किया है तो वह गुप्त पति किस उपाय से मुझे प्राप्त हो सकता है? जिसने मेरा मन हरण किया वह किस कुल में उत्पन्न हुआ है? उषा की यह बात सुनकर सखी ने उससे कहा, हे देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा उसे मैं किस प्रकार से लाऊं? जो मेरे ज्ञान से परे है उसको ले आना किस प्रकार संभव है? उसके ऐसा कहने पर अनुरागवती दैत्य कन्या उषा ने उसके वियोग के कारण मरने का निश्चय कर लिया, किंतु उस सखी ने समझा बुझाकर प्रथम दिन उसकी रक्षा की। हे सखी, तुम अपने मन को हरण करने वाले उस पुरुष को बताओ। यदि वह इस लोकी में कहीं भी है तो मैं उसे ले आऊंगी और तुम्हारी विपत्ति दूर करूंगी। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के ऊपर देव, दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, नाग तथा यक्ष आदि के चित्र खींचे। उसने मनुष्यों में वृष्णिवंशी यादवों, शूर, वसुदेव, बलराम, कृष्ण तथा नरशिष्ट प्रद्युम्न का चित्र खींचा। जब उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का चित्र खींचा तो उस चित्र को देखते ही लज्जित हो उषा ने अपना मुख नीचे कर लिया और मन में वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उषा बोली, हे सखी, रात्रि में आकर जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररत्न को चुराया था वह यही पुरुष है। मैंने उसे पा लिया। हे भामिनी, जिसके स्पर्श मात्र से मैं मोहित हो गई थी उसे मैं जानना चाहती हूं। तुम सब कुछ बताओ। वह किसके कुल में उत्पन्न हुआ है और उसका क्या नाम है? उषा के ऐसा कहने पर उस योगिनी ने उसके वंश तथा नाम का वर्णन किया। हे मुनि सत्तम, उसका कुल आदि सब कुछ जानकर बाणासुर की पुत्री उस कामिनी उषा ने उत्कंठित हो इस प्रकार कहा। उषा बोली, हे सखी, अब तुम उसकी प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक कोई उपाय करो जिससे मैं अपने उस प्राण वल्लभ पति को शीघ्र प्राप्त कर सकूं। हे सखी, मैं जिसके बिना एक क्षण भी जीवन धारण करने में समर्थ नहीं हूं उसे प्रयत्नपूर्वक शीघ्र यहां लाओ और मुझे सुखी करो। इसके बाद सखी से आज्ञा लेकर मन के समान वेग वाली वह चित्रलेखा उस पुरुष को कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध जानकर द्वारका जाने को उद्यत हो गई। वे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल से 3 प्रहर बीत जाने पर द्वारकापुरी पहुंची। उस दिव्य योगिनी ने क्षण मात्र में आकाश मार्ग से अंतपुर के उद्यान में प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को देखा। उस समय सर्वांग सुंदर, श्याम वर्ण तथा नवीन यौवन युक्त वे अनिरुद्ध स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। वे माधवी लता से निर्मित मधु का पान कर रहे थे और मंद मंद हंस रहे थे। उसके बाद शैया पर बैठे हुए उन अनिरुद्ध को उसने तामस योग के द्वारा अंधकार पट से आच्छादित कर दिया। पुनः उस शैया को अपने सिर पर रखकर वह क्षण मात्र में शौणितपुर में आ गई, जहां काम पीड़ित वह बाण कन्या उषा उन्मत्चित होकर नाना प्रकार के भाव व्यक्त कर रही थी। उस समय लाए गए अपने पति अनिरुद्ध को देखकर उषा भयभीत हो गई। अत्यंत सुरक्षित उस अंतपुर में नवीन समागम में ज्यों ही उन दोनों ने क्रीड़ा प्रारंभ की, उसी समय हाथ में बेंत लिए द्वारपालों ने काम चेष्टाओं तथा अनुमानों से कन्या के दुराचरण को जान लिया। उनका वचन सुनकर और कन्या का दोष सुनकर महाबली दैत्येंद्र बाणासुर आश्चर्यचकित हो गए। क्रोध में भरे हुए बाणासुर ने युद्ध कुशल कुंभांड को लेकर शिव तेज से रक्षित तथा कांतिमान शरीर वाले महाबुद्धिमान प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को उस महायुद्ध में द्वंद्व के लिए ललकारा। तब उन्होंने दैत्येंद्र की 10,000 सेना, उतने घोड़े और उतने ही रथों को उसी के खड़ग से नष्ट कर दिया जो द्वंद्व युद्ध में उन्हें बाणासुर से प्राप्त हुआ था।
इसके बाद अनिरुद्ध ने कालाग्नि के समान शक्ति उसके वध के लिए ग्रहण कर उसके ऊपर प्रहार किया। इसके बाद रथ के पिछले भाग में स्थित वह वीर बाणासुर उस शक्ति से दृढ़तापूर्वक आहत होते ही रथ एवं घोड़ों के सहित उसी क्षण वहीं पर अंतर्धान हो गया। तब बिना पराजित हुए उस दैत्य के अंतर्धान हो जाने पर अनिरुद्ध सभी दिशाओं की ओर देखकर पहाड़ के समान अचल हो गए लगा। उसके बाद महाबली महावीर तथा शिव भक्त बलिपुत्र बाणासुर ने छल से अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर पिंजरे में बंद करके बाणासुर युद्ध से विश्राम करने लगा। इसके बाद उसने क्रोध में भरकर महाबली सूतपुत्र सारथी से कहा। बाणासुर बोला, हे सूतपुत्र, बड़ी शीघ्रता से इस पुरुष का सिर काट लो जिसने बलपूर्वक मेरे पवित्र उत्तम कुल को दूषित किया है, अथवा इसके संपूर्ण शरीर को काटकर राक्षसों को दे दो और इसके रुधिर तथा मांस को मांसभक्षी चील कौवे आदि भी खाएं, अथवा इस पापी को तृणों से व्याप्त गहरे कुएं में डालकर मार डालो। हे सूतपुत्र, बहुत क्या कहूं, यह सभी प्रकार से वध के योग्य है। सनत कुमार बोले। उसका यह वचन सुनकर वह धर्म बुद्धि वाला राक्षस कुंभांड बाणासुर से नीति युक्त यह वाक्य कहने लगा। कुंभांड बोला, हे देव, विचार कीजिए, यह कर्म करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके मार डालने पर आत्मा का हनन होगा, ऐसा मेरा विचार है। हे देव, यह तो पराक्रम में विष्णु के समान तथा आपके इष्ट शिवजी के तेज से बड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुरुषार्थ में शिवजी के साहस से भरा हुआ यह इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण का यह महाबली पौत्र बलपूर्वक दैत्य रूपी सर्पों से डसा हुआ शिवजी के प्रसाद से हम लोगों को तृण के समान समझ रहा है। बाणासुर से ऐसा वचन कहकर राजनीति विशारद उस दैत्य ने अनिरुद्ध से कहा। कुंभांड बोला, हे वीर, हे दुराचारी, हे नराधम, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और तुमको यहां कौन लाया है, यह सब मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। और मैं हार गया। इस प्रकार का दीन वचन बारंबार कहकर हाथ जोड़कर दैतेंद्र की स्तुति करो तथा उन्हें नमस्कार करो। ऐसा करने पर तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, अन्यथा बंधे ही रहोगे। उसका यह वचन सुनकर वे उत्तर देने लगे। अनिरुद्ध बोले, हे अधम, दैत्य के मित्र, प्रजा द्वारा प्राप्त धन से आजीविका चलाने वाले हे निशाचर, हे दुराचारी, तुम शत्रु धर्म को नहीं जानते। दीनता तथा युद्ध से भागना शूर के लिए मरने से भी बढ़कर है। यह प्रतिकूल और शल्य के समान दुखदायी है, ऐसा मेरा विचार है। वीर तथा मानी क्षत्रिय के लिए संग्राम में सम्मुख होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना श्रेयस्कर है, किंतु दीन की भांति हाथ जोड़कर भूमि पर रहना श्रेष्ठ नहीं है। सनत कुमार बोले। इस प्रकार के वीरतापूर्ण अनेक वाक्य अनिरुद्ध ने उस दैत्य से कहे। यह सुनकर बाणासुर सहित वह कुंभांड आश्चर्यचकित हुआ और क्रोधित भी। उसी समय सभी वीरों, अनिरुद्ध तथा मंत्री को सुनाते हुए उस बाणासुर को समझाने के लिए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे महावीर, हे बाणासुर, हे सुमते, हे शिव भक्त, तुम बलि के पुत्र हो। तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। इस पर जरा विचार करो। शिवजी सबके ईश्वर, कर्मों के साक्षी तथा परमेश्वर हैं। यह चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप से इस जगत के कर्ता, पालक तथा संहारक हैं। वे सबके अंतर्यामी, स्वामी, सबके प्रेरक, सबसे परे, निर्विकार, अविनाशी, नित्य, माया के अधिपति तथा निर्गुण हैं। हे बलि के श्रेष्ठ पुत्र, इनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान जानना चाहिए। हे महामते, ऐसा मन में जानकर सावधान हो जाओ। अभिमान का नाश करने वाले, भक्तों का पालन करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला करने में निपुण भगवान सदाशिव अभी तुम्हारा अभिमान नष्ट करेंगे। सनत कुमार बोले, हे महामुने, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई
और बाणासुर ने उसके वचन के अनुसार अनिरुद्ध को नहीं मारा, किंतु अपने अंतपुर में जाकर उस प्रतिकूल बुद्धि वाले ने उत्तम रस का पान किया और वह उस वचन को भूल गया तथा विहार करने लगा। उसके बाद भयंकर विष वाले नागों से बंधे हुए तथा प्रिया के बिना अतृप्त चित्त वाले अनिरुद्ध ने उसी क्षण दुर्गा देवी का स्मरण किया। अनिरुद्ध बोले, हे शरणे, हे देवी, हे यशोदे, मैं चंड रोशनी, मैं बंधा हूं तथा सर्पों से भस्म हो रहा हूं। आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। हे शिव भक्ते, हे शिवे, हे महादेवी, आप सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय करने वाली हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, उनके द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर निखरे हुए काजल के समान वर्ण वाली काली ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की महानिशा में प्रकट हुई। उन्होंने अपनी विशाल मुष्टि के प्रहार से उस पिंजरे को तोड़ दिया तथा उन भयानक सर्परूपी बाणों को भस्म कर अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें अंतपुर में प्रविष्ट कराने के पश्चात दुर्गा वहीं पर अंतर्धान हो गई। पुत्रों तथा गणों सहित लीला से शिवजी के सौ जाने पर वह दैत्यराज बाणासुर कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कुंभाण से घोड़ा लेकर वह महाबली दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण कर अतुलनीय युद्ध करने लगा। उस महाबली दैतेंद्र बाणासुर ने अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोधित हो घोर युद्ध किया। उस संग्राम में शिवजी से महान बल पाकर महावीर श्री कृष्ण ने बाणासुर को तिनके के समान मानकर बड़े जोर से गर्जन किया। अपने सुदर्शन चक्र को लौटाकर अक्षत शरीर वाले विजयी श्री कृष्ण ने अंतपुर में प्रवेश किया। भार्या सहित अनिरुद्ध को आश्वासन देकर उन्होंने बाणासुर के द्वारा प्रदान किए गए अनेक रत्न समुदायों को स्वीकार किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को लेकर शिवजी की आज्ञा से कृतकृत्य श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री कृष्ण हृदय से शिवजी को प्रणाम कर बलिपुत्र बाणासुर से विदा लेकर कुटुंब सहित अपने नगर को चले गए।